डॉक्टर भारती सोनी जी। आप महाकाल की नगरी उज्जैन से यहाँ पर पधारे हैं। आपके परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो आप इस समय ज्योतिष शास्त्र में आप पीएचडी कर रहे हैं। साथ ही आपने 4 वेदों में एमए किया है। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रजत पदक विजेता हैं, आप वेद विशारद हैं। साथ ही आपने डीएनवाईएस किया हुआ है, हस्तरेखा, लामा फेरा, न्यूमरोलॉजी, और इसके साथ न जाने ही कितनी ही विद्याएं इनके पास में है। इनका सानिध्य आपको लगातार मिलता रहेगा। जब मैं इनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था और जब इनसे मेरी चर्चा हुई तो जो चीजें इन्होंने बताई, इस हिसाब से तो लगभग 1 महीने की कक्षाएं लगातार डॉक्टर भारती सोनी जी ले सकती हैं। हस्तरेखा, केपी और न जाने कितनी ही विद्याओं में पारंगत हैं। तो आज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ज्योतिष के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने कुछ मेरे बारे में इनसे पूछा था। प्यारे साथियों, इतनी सटीक जानकारी इनके पास में है कि इन्होंने यहाँ भी मुझे बता दिया कि आपके दाहिने हाथ में कोई चोट लगी होगी, और ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये चीजें बहुत कम लोग ऐसा है जो जानते हैं कि हाँ, मेरे राइट हैंड में मुझे इंजरी हुई थी। जो मुझे पारिवारिक लोग जो हैं केवल वही लोग जानते हैं, और मैं कभी इनसे मिला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ और इनकी जो गणना है निश्चित तौर पर वो अद्भुत है। प्यारे साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, डॉक्टर भारती सैनी जी। आज जो हमारे दर्शक हैं उनको आपका मार्गदर्शन मिले, ऐसी मैं प्रभु से वंदना करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माइक ओवर टू यू। भारती दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक को ऑन कर लें एक बार। आपका माइक शायद ऑफ है। दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। हाँ, मैंने ना कैमरा वो माइक लगाया था तो उससे शायद नहीं आ पा रही है। उससे नहीं आएगी दीदी, उससे नहीं आएगी। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप सभी जी को बिल्कुल। नमस्कार। नवरात्रि के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी प्राण योगी विद्वज्जन, मेरे सभी भाई बहन विभिन्न प्रांतों से आप जुड़े हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के कर्णधार हमारे भाई डॉक्टर विनोद जी का भी मैं अभिवादन करती हूँ। गुरु के चरणों में नमन करते हुए, प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए, माँ भगवती की 2 लाइनों के द्वारा हम स्तुति करेंगे। आप सभी यथा स्थान बैठ जाइए। कमर, गर्दन और कमर सीधी रखें और आंखें बंद। हम 2 लाइनों के द्वारा माँ की स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते। बाबा महाकाल के चरणों में नमन, मां हरसिद्धि के चरणों में नमन, आप सभी विद्वत जनों के चरणों में नमन। आज हम यहाँ पर एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, मां भगवती का जो मंत्र है, नवाण मंत्र है, उससे कैसे हमारे शरीर में व्याप्त 9 ग्रहों को कैसे ऊर्जावान करेंगे, उनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और
हमारे जीवन में कैसे सुखी, संपन्न और आरोग्यवान बनेंगे, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब नवाण मंत्र क्या है? नवाण मंत्र नव और अर्ण 2 युग्मों से बना है। इसमें 9 अक्षर है और 9 अक्षर के माध्यम से नवाण मंत्र की उत्पत्ति हुई है। नवाण मंत्र का वैज्ञानिक आधार यह है कि यह मंत्र काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट जी के अनुसार मार्कंडेय पुराण से नवाण मंत्र को लिया गया है, ऐसा बताया जाता है। इस मंत्र से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवान शिव ने माता पार्वती को यह मंत्र बताया था। नवाण मंत्र का उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसमें ऐं शब्द उच्चारित किया जाता है। और दूसरा हम सरल विधि से करेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हम दोनों प्रकार से माँ के नवाण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जो पहला अक्षर है ऐं, ये माँ भगवती सरस्वती का मंत्र है। यदि हमें वाक सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें ऐं शब्द का उच्चारण यदि हम बारंबार करते हैं, 11,000, 21,000, 1,25,000 बार इसका उच्चारण करते हैं, तो यह बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ऐं मंत्र का जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह आत्मा का कारक है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध होगी, निर्विकार होगी, तो हमारे अंदर एक ओज का निर्माण होगा। सूर्य ग्रह को ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि सूर्य ग्रह को ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमें किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने, प्रसिद्धि प्राप्त करने में कोई परेशानियां नहीं आ पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो ऐं मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा एक और है कि यदि कोई बच्चा हकलाकर बोलता है, तुतलाकर बोलता है और बोलने में परेशानी आती है, तो उस बच्चे को यदि हम ऐं मंत्र का जाप करवाएं या उसके कानों में उस मंत्र की ध्वनि उत्पन्न करें, तो एक समय बाद वो बच्चे की वाणी खुल जाती है और वह अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देता है। हम आपको सभी मंत्र अभी लिखकर भी भेजेंगे। अभी हमारी शुरुआत हुई है ना? आपको सभी मंत्र लिखित में भी दिए जाएंगे। तो हमें ऐं मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभी माँ नौ दुर्गा का उत्सव चल रहा है। 9 दिन के लिए हम 9 देवियों की आराधना करते हैं। प्रथम जब ऐं मंत्र हम जपते हैं तो इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री का मंत्र है। हम आपको 9 देवियों के मंत्र की एक पीडीएफ भेज देंगे अभी यहाँ पर, है ना? एक एक हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। तो जब हम माँ शैलपुत्री आराधना करते हैं तो हमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
तो माँ शैलपुत्री की आराधना से हमें वाक सिद्धि प्राप्त होती है, हमारे सारे मनोरथ वो होते हैं, और हमारे विचारों में शुद्धता आती है, और साथ ही हमारे सूर्य ग्रह को भी बल मिलता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में यदि सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं तो उन्हें नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनके जो सूर्य ग्रह के प्रभाव से जो वो पीड़ित है तो वो पीड़ा उनकी शांत होती है। सूर्य ग्रह से मस्तिष्क में रोग होते हैं, सूर्य ग्रह से एसिडिटी बढ़ती है, हड्डियों का रोग भी हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही जो सिर दर्द की अभी बहुत सारी शिकायतें मिल रही है, और आंतरिक शक्ति भी हमें इससे प्राप्त होती है। और यदि हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो हमें जो इतने सारे लिंग बार बार पोस्ट आ रही है, क्षमा चाहूंगी, तो हमारे विचारों में भी शुद्धता आती है और हमें आरोग्यवान भी बन सकते हैं। तो हमें एक तो ऐम मंत्र का, यदि आपको बीज मंत्र का जाप करना है तो हमें ऐम मंत्र का जाप करना है, और यदि हमें बड़ा मंत्र का जाप करना है तो हमें माँ शैलपुत्री का नवान मंत्र में शैलपुत्री का मंत्र नाम जोड़कर फिर उस नवान मंत्र को जप प्रारंभ करना चाहिए। और जप हमेशा संकल्प लेकर ही प्रारंभ करना चाहिए, ताकि हमारा जो भी कार्य के लिए हम ये मंत्र जाप करते हैं तो उससे हमारा मनोरथ पूर्ण हो। तो ये तो हुआ हमारा ऐम मंत्र का। अब हमारा दूसरा मंत्र आता है रीम। रीम ये शक्ति बीज मंत्र है, और रींकार एकाक्षर माया बीज है। रीम केवल शब्द नहीं है, अपितु स्वयं दिव्य शक्ति है, जिसके आधार पर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। रींकार मंत्र भी है, यंत्र भी है और तंत्र भी है। रींकार महालक्ष्मी का मंत्र है। यदि आपको समृद्धि प्राप्त करनी है, धन धान्य की वृद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। और रीम शब्द चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। मनसो चंद्रमा मनसो जाता। हमारा मन यदि अच्छा होगा तो हमारे सब काम अच्छे होंगे। यदि हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो हमें चंद्रमा को ठीक करना है, हमारे मन को ठीक करना है। चंद्रमा से अधिकतर डिप्रेशन वाली, चंद्रमा जब अशुभ होता है कुंडली में तो डिप्रेशन की स्थिति निर्मित होती है। तो हमें अभी अधिकतर हम जब देखते हैं कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार से लेकर ग्रहण तक की स्थिति निर्मित करता है, तो चंद्रमा इतना बलवान ग्रह है। तो चंद्रमा से बहुत लोगों को डिप्रेशन भी होता है, और अभी इस स्थिति में तो डिप्रेशन की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब हमें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करके और चंद्रमा को हम ठीक कर सकते हैं, हमारे मन को ठीक कर सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए हमें रीम मंत्र का जाप करना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहिए। तो ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए हमें ओम ऐं रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्ये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि किसी के पास इसकी पीडीएफ है नव दुर्गा मंत्र की तो कृपया भेजें। भैया प्रमोद जी, आप भेज सकते हैं। दीदी आपने भेज दिया था मुझे। हाँ, वो वाली पीडीएफ आप भेज दीजिए जब 9 ही पूरे हो जाएं उसके बाद, ताकि अच्छा ठीक किसी है, को ठीक। भी वो अच्छा रहेगा। उस मंत्र को लिखने, अपन लिख नहीं सकते तो भेज देंगे पीडीएफ। ओके ओके, मेरे पास आपने व्हाट्सअप किया होगा तो मैं भेज देता हूँ। आज आपकी आवाज कम आ रही है भैया प्रमोद भैया।
अभी आ रही है ठीक से? हेलो। हाँ जी, क्या अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, अब आई है आपकी आवाज ठीक से। जी 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 जी। आपने मुझे हाँ व्हाट्सएप कर दिया है क्या? हाँ जी, कर दिया है। अच्छा, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, मैं है भेज ना, देता हाँ ग्रुप में हूँ। आप जी भेज दीजिए। जी है जी ना? जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए। तो हमें ब्रह्मचारिणी की साधना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म की तपस्या करने वाली ब्रह्मचारिणी माँ। इन्होंने नारद जी के उपदेश पर भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने यह तपस्या की थी। जब से ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। मन हमारा तप कौन करता है? तप तो हमारा मन ही करता है। तो यदि मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं एकाग्र रूप से इसकी साधना, एकाग्र रूप से मन की साधना करने के बाद हम लोग मन को साध सकते हैं। और जिसने अपने मन को साध लिया उसने सब पर विजय प्राप्त कर ली। चंद्रमा माता का कारक भी है। यदि हमें चंद्रमा को बलवान करना है तो माँ ब्रह्मचारिणी का अनुसरण करना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए। इस मंत्र का आप 11,000, 21,000 और 1,25,000 जाप कर सकते हैं अपने संकल्प के अनुसार। इसमें देखिए ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र भी दिया गया है, रीम श्रीम अंबिकाए नमः। यदि आप बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे मंत्र का भी अनुसरण करके अपने आप को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा मंत्र आता है क्लीम। क्लीम महाकाली। उच्चारण से ही हमें पता चलता है कि ये काली का बीज मंत्र है। शास्त्रों में माँ काली का स्वरूप अति तीव्र, विकट एवं विकराल है। माँ भगवती का स्वरूप ही विकराल है, जो अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। यदि आपके जीवन में शत्रु है तो माँ महाकाली को याद करें। महाकाली का जो ग्रह है वो है मंगल। यदि हम मंगल एक सेनापति है, हमारी कुंडली में मंगल को हम सेनापति कहते हैं। और मंगल जिसका भी पावरफुल होएगा वो व्यक्ति अधिकतर आर्मी, पुलिस और इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। अधिकतर जिनकी भी कुंडली में यदि मंगल बलवान होएगा तो उन लोगों को हम पुलिस के क्षेत्र में और आर्मी में जाते हुए देखा है। मंगल से पावर मिलता है। मंगल छोटे भाई का कारक भी है। और मंगल अग्नि तत्व का कारक भी है। हम देखते हैं हमारे शरीर में अग्नि बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे मंगल अशुभ स्थिति में होता है, तो ही हमारे शरीर में मंगल की जो हमारे रक्त में विकार आते हैं, या मंगल रक्त का भी कारक है। तो मंगल जो है रक्त में हमारे विकार आते हैं तो हमें पता चल जाता है। और महिलाओं के लिए एमसी पीरियड जब आता है तो वहां पर चंद्रमा और मंगल की युति हर महीने जब एक साथ आती है तो ही उनका एमसी पीरियड का समय आता है। यदि जो भी मातृ शक्तियों को कभी तीर्थ स्थानों पर जाने की, यात्रा करने की ऐसी संयोग बन जाता है तो उन्हें हमारी कुंडली में, गोचर में यदि हम चंद्र और मंगल की युति देख लें तो उस समय नहीं जाएं, ताकि हमारा टाइम पीरियड उस समय आने वाला होता है तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। मंगल ग्रह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में यदि एसिडिटी वगैरह बढ़ती है ये भी मंगल का कारक है। और मंगल यदि बुध से संयोग करता है तो भी चर्म रोग की समस्या होती है।
यदि बुध भी खराब होएगा, 6 या 8 और 12 भाव में होएगा, तो भी हमें यह समस्या उत्पन्न होती है। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा है। तो हमें नवाण मंत्र की साधना में माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करने से हमारे जो मंगल है वो मंगल ऊर्जावान होता है, मंगल की शक्ति प्राप्त होती है, और हमारे कुंडली में यदि मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। देखिए, अधिकतर जब भी हम किसी को कुंडली दिखाते हैं और विवाह में कोई प्रॉब्लम आती है तो अधिकतर बताया जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है। तो मंगल दोष आने के कारण अधिकतर विवाहों में परेशानी आती है। तो हमें हमारे कुंडली में यदि मंगल दोष है तो हमें माँ चंद्रघंटा का अनुसरण करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा की साधना करनी चाहिए। तो उससे हमारे विवाह में होने वाली अड़चनें दूर होती है और हमारे विवाह का शीघ्र योग बनते हैं, हमारे घर में मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो हमें माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। चंद्रघंटा के मंत्र के संकल्प लेके हमें ये अनुष्ठान करना चाहिए कि हे माँ, हमारे घर में मंगल कार्य करो, हम आपके इतने मंत्रों का जाप करेंगे। इसका एक छोटा बीज मंत्र भी है, ऐं श्रीं शक्तये नमः। हम यदि बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो हम छोटा मंत्र भी इनका कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत विस्तृत है। इसको मैंने बहुत छोटे रूप में करके आपके समक्ष लेकर आई हूँ, तो इसलिए मुझे छोटे छोटे रूप में आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि यह ज्ञान तो अथाह है। हम एक ऐं शब्द पर 1 घंटे का लेक्चर आराम से दे सकते हैं। तो हमारा जो चौथा शब्द है नवाण मंत्र का, ऐं ह्रीं क्लीं चा, चा शब्द जो चा वर्ण है वह शुद्ध सोने के समान है। इसकी महत्ता सभी शास्त्रों में एक ही स्वर से स्वीकार की गई है। यह हमारे सौभाग्य की रक्षा करता है, हमारे पति की उन्नति करता है, पति के स्वास्थ्य और पति की पूर्ण आयु के लिए यह अपने आप में अद्वितीय बीज मंत्र है। इसी प्रकार यदि किसी की पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब रहता है तो इस बीज मंत्र से अभिमंत्रित जल करके यदि उनको बार बार पिलाया जाए तो उनके स्वास्थ्य में लाभ होता है। इनकी अधिष्ठात्री माँ भगवती कुष्मांडा है और इनका जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह पत्नी का कारक है, भुआ का कारक है, बहन का कारक है। यदि जो माँ कुष्मांडा है वो बुध की अधिष्ठात्री है। हमें हमारे बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हमारी जब बहन बेटियां हमारे घर में आती हैं तो उनको यथाशक्ति यथाभक्ति जितना भी होता है उनको द्रव्य दान देना चाहिए, ताकि वो हमारे घर में आकर हमें आशीर्वाद देती है और हमारे घर को फलने फूलने के लिए हमें उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। और उस आशीर्वाद से भाइयों की, हमारे पिता की, सबकी उन्नति होती है। इसलिए जब भी हमारे घर में बहन बेटियों का पदार्पण होता है तो कभी भी बहन बेटी खाली हाथ घर से विदा नहीं करना चाहिए। और बहन बेटियों को बुधवार के दिन तो कभी भी भूलकर भी विदा नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर बहन बेटी आती है तो बुधवार और रविवार के दिन कभी भी बहन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। बहन बेटी को विदा करने के लिए गुरुवार शुक्रवार सबसे श्रेष्ठ वार होता है और हमेशा उनको भरे हाथों से ही उनके ससुराल विदा करना चाहिए।
इससे हमारा बुध ग्रह बलवान होता है। हमारा 5वां शब्द है नवाण मंत्र का मू, चामुंडा। तो चा के बाद आता है मू। यह आत्म मंत्र है। यह आत्मा की उन्नति, हमारी कुंडली की जागरण के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए और अंत में ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार के लिए मूल शब्द का उच्चारण किया जाता है। यह मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त अद्वितीय है। मुंह लाल रंग का, रजोगुणों को आवेशों का और जोश का प्रतीक है। यदि साधक इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है और उसे अपने शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। इस बीज मंत्र का जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है। यदि हमारी कुंडली में गुरु बलवान होगा तो सारे ग्रह उसके अधीन हो जाते हैं। गुरु ऐसा शुभ ग्रह है, यदि हमारे लग्न में गुरु विराजमान होता है तो 1000 दोषों का शमन करता है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर यदि होती है, त्रिकोण भाव पर यदि गुरु की दृष्टि होती है तो उन भावों को भी बल मिलता है। इसलिए जो भी साधक ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं, यदि कोई तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी आते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम अपना इष्ट बल, अपना गुरु बल बलवान करना होता है। जब तक हम हमारा गुरु बल बलवान नहीं करते हैं तो हम इस क्षेत्र में अपनी वाणी से वक्तव्य बोल नहीं पाते हैं और वो सिद्ध भी नहीं होते। इसलिए हमारा इष्ट बल और गुरु बल बलवान होना चाहिए। गुरु की महत्ता इतनी है कि गुरु का हस्त हमारे सिर पर होता है तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु हमारे सर्व दुखों का नाश करते हैं। जिनके सर पर यदि गुरु का हाथ होता है तो उस व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसकी रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। इस बीज मंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता है। स्कंद माता माँ कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता का हम आराधना करते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और माँ भगवती प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख, शांति और अमन प्रदान करती है। इसके लिए हमारा जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। हम इसका उच्चारण करने से हमारे जो संतान हैं उन संतानों का भी हम भला कर सकते हैं। संतानों की उन्नति के लिए माँ स्कंद माता से हम प्रार्थना कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। हम इस मंत्र का भी हम जाप करके माँ भगवती स्कंद माता की स्तुति कर हमारे संतान, यदि किसी माँ का संतान कहना नहीं सुनती है तो वो स्कंद माता की स्तुति करना चाहिए। उन्हें 21 किशमिश, जो दाख होती है, छोटी सी किशमिश, अंगूर का रूप है किशमिश, उसको अभिमंत्रित करके यदि हम हमारे बालकों को खिलाते हैं तो उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उनके जो उग्र नेचर होता है वो भी शांत होता है। तो हमें इन मंत्रों का जाप करके हमारे संतानों को एक अच्छे संस्कार में परिवर्तन कर सकते हैं। माँ का छठा रूप है
कात्यायनी, जिनका बीज मंत्र है डा। यह हमारे कष्टों को समाप्त करती है। इसका वर्ण नील वर्ण है। इसका जो बीज मंत्र है डा, उसका वर्ण बीज मंत्र का नील वर्ण है। इसमें संतान पैदा करने की शक्ति निहित होती है। यह संतान सुख बीज मंत्र है। यदि किसी को संतान नहीं होती है तो डा शब्द का उच्चारण करके हम, जिन्हें भी संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उनके लिए इस बीज मंत्र का उच्चारण करके हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। यदि पुत्र उत्पन्न न हो रहा हो या संतान में बाधा आ रही हो तो इस बीज मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। पुत्र के स्वास्थ्य या संतान की दीर्घायु के लिए भी यह बीज मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र वीर्य कारक है। ये सप्तम भाव तथा दूसरे भाव का भी कारक है। शुक्र के द्वारा कुटुंब में वृद्धि करवाता है, सप्तम भाव से विवाह करवाता है और इसके बाद हम संतान की उत्पन्न होती है। यदि हम माँ कात्यायनी की शरण में जाते हैं तो हमें संतान प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। अधिकतर ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जिन्हें संतान नहीं हो रही है, तो उन्हें नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ कात्यायनी के मंत्र से यदि वो अनुष्ठान करते हैं, 11,000, 21,000, 1,25,000 जाप करते हैं, उसका भी दशांश करते हैं, तो जरूर उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। आप ये माँ भगवती से पूर्ण विश्वास के साथ माँ कात्यायनी माँ से प्रार्थना करके और अपनी मनोभाव व्यक्त करके संतान प्राप्ति के लिए आप नवरात्रि में प्रार्थना करें और माँ भगवती को उनसे झोली प्रसार के प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी भी गोद सुनी है, तो वो भर दे। तो ऐसी हम माँ भगवती कात्यायनी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए, ये जो डा मंत्र है, यदि हम बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो बीज मंत्र से भी हम, यदि प्राणायाम में डा मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जरूर हमारे गर्भ में एक वाइब्रेशन होएगा और वाइब्रेशन से उस मातृशक्ति को संतान प्राप्त करने की ऊर्जा मिलेगी और उसके घर में संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा शुक्र ग्रह को ऊर्जावान करने से हम प्राप्त कर सकते हैं और कात्यायनी माँ की सेवा पूजा कर सकते हैं और माँ भगवती पे पूर्ण विश्वास करके माँ के आगे प्रार्थना करने से माँ सबकी झोली भरती है और कभी उसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति है, मेरा उनसे आग्रह है कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप माँ कात्यायनी का अनुसरण करें, माँ कात्यायनी की पूजा करें, उसके दरबार में हाजिरी लगाएं, उसकी तस्वीर रख के माँ की संतान की के लिए प्रार्थना करें। आपकी झोली जरूर भरेगी और माँ भगवती आपको इस सुख से हमेशा के लिए आपको ये सुख प्राप्त होगा। ऐसी मेरा पूर्ण विश्वास है कि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि माँ के मंत्रों से हर चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा 7वां जो मंत्र है वो है यई। यह बीज मंत्र काले रंग का है, हमारे अहित चिंतकों का विनाश करने वाला है। इसमें हमारे शरीर की जितनी भी काली नेगेटिव ऊर्जा है वह निकालने का यह बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र से
हमारा भाग्योदय होता है। यदि व्यक्ति का कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, प्रत्येक कदम पर बाधाएं उपस्थित होती है, तो इस बीज मंत्र का विशेष महत्व है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का जप करता है तो उसका शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है। वह अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। इस बीज मंत्र के स्वामी ग्रह शनि है। शनि से तो आप सभी वाकिफ हैं। जब शनि की 7.5 लगती है तो सभी हिल जाते हैं, मगर शनि ऐसे नहीं है, न्याय कारक देवता है, सबका न्याय करते हैं। जहां गलत होता है तो गलत को गलत और सही को सही। ये शनि न्याय कारक है, न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। इस साल के जो मंत्री है वो हमारे शनि है। तो देखिए, आज ब्रह्मांड में मंगल राजा है और शनि मंत्री है। तो इतने सारे अभी जो नेचर में परिवर्तन हो रहे हैं वो सब इन्हीं ग्रहों का ही खेल है। तो शनि जब 7.5 लगती हैं, ढैया लगती है, तो हमारे बहुत सारे काम धंधे ठप हो जाते हैं। बहुत सारी, इसके पीछे भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। शनि जितने अच्छे हैं उतने ही खराब है। केवल हनुमान जी की शक्ति से ही इन्हें बल प्राप्त होता है। इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है कालरात्रि, माँ कालरात्रि, जो कालों में हरने वाली है। माँ भगवती कालरात्रि की यदि हम आराधना करते हैं तो हमारे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शनि की 7.5 में भी यदि हम माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं, यम बीज मंत्र का जाप करते हैं और क्लीम ऐम श्रीम कालिकाय नमः यदि छोटे बीज मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो शनि की महादशा में हमें जो पीड़ाएं होती हैं वो शांत हो जाती है और हमारा शनि ग्रह ऊर्जावान होता है। हमारे जो भी काम बिगड़ रहे हैं शनि के कारण वह अच्छे होने लग जाते हैं और हमारे जीवन में शनिदेव खुशियां प्रदान करते हैं। तो हमें माँ कालरात्रि की सेवा करनी चाहिए, कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और माँ कालरात्रि तो सभी देवियों की अधिष्ठात्री देवी है। तो माँ कालरात्रि की हम सेवा करेंगे और हमारे जो भी जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों का निवारण करेंगे। आप जो भी मंत्र बताए गए हैं वो जब भी संकल्प लें तो 11,000 21,000 अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति ही करें और उसका दशांश जरूर करना चाहिए। जैसे आपने 11,000 मंत्रों का संकल्प लिया है तो 1100 मंत्र और अधिक इसमें जोड़कर इसका जाप करना चाहिए, तो ही हमारे मंत्र जाप का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हमारी 8वीं जो अधिष्ठात्री देवी है और हमारा जो बीज मंत्र है वो है वी, चामुंडायै विच्चे। तो हमारा जो मंत्र है वी, यह पीले रंग का सिद्धिप्रद बीज मंत्र है। सम्मान, प्रसिद्धि, उच्चता, श्रेष्ठता, सफलता का बीज मंत्र है। किसी प्रकार का यदि हमें पुरस्कार प्राप्त करना है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है और राज्य में उन्नति प्राप्त करनी है तो हमें इस बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो साधक सतत इसका अभ्यास करता है वह निश्चय ही राज्य का सम्मान एवं उन्नति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। इसका जो अधिष्ठात्री जो देवी है वो है महागौरी और जो ग्रह है वो है राहु। राहु के विषय में तो
आप सभी लोगों ने सुना है, राहु की महादशा 18 साल की लगती है। और राहु एक ऐसा ग्रह है, यदि छठे भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति परम ज्ञानी, परम विद्वान होता है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। तो जब भी राहु और केतु, धनु राशि में जब राहु उच्च का होता है और यदि हमारी कुंडली में काल सर्प योग होता है तो कभी भी इस दोष की पूजा नहीं करवाना चाहिए। यहाँ एक सफल योग होता है और आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। अभी मेरे पास एक उदाहरण आया था कि एक व्यक्ति आए थे मेरे यहाँ कुंडली दिखाने, तो उनकी कुंडली में उच्च के राहु केतु बैठे थे। वहाँ व्यक्ति के पास 10 बसें थी, गाड़ियां थी, मकान थे, सब थे। मगर जब उनको किसी ने बता दिया कि आपके कुंडली में काल सर्प योग है और इस प्रकार का है, आप पूजा करवा लीजिए। अब उन्होंने पूजा तो करवा ली, मगर उसके थोड़े समय बाद ही उनको परेशानियों ने घेर लिया और एक समय बाद धीरे 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 उनका सारी संपदा नष्ट होती थी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे कुंडली में राहु केतु उच्च के होते हैं तो हमें कभी भी उनके शांति नहीं करवाना है, हमें उनको बल देना चाहिए। यदि हम राहु को बल देंगे तो वो हमें विद्वान बनाएगा, हमें सम्मान प्राप्त करवाएगा, हमारे राज्य में उन्नति प्राप्त करवाएगा। देखिए, जिनकी कुंडली में यदि राहु अच्छा उच्च का होगा और राहु यदि अच्छे भाव में स्थित होगा तो वह व्यक्ति अधिकतर राजनीति में होते हैं। अधिकतर आप राजनेताओं की कुंडली में देखिए कि जिनका भी राहु प्रबल होगा वह व्यक्ति राजनीति में कार्य करता है। पंचम भाव का राहु भी हमें गूढ़ ज्ञान प्राप्त करवाता है। हमारे प्रारब्ध के जो ज्ञान होते हैं वह हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं। यह पंचम भाव के राहु का कमाल है। और राहु छठे भाव में बैठता है तो वह व्यक्ति विद्वान होता है। तो राहु हमेशा खराब नहीं होता है, राहु हमेशा अच्छा भी होता है। राहु को यदि हमने साध लिया तो राहु हमें ऊंचाइयों पर भी पहुंचाता है। और जिनकी यदि कुंडली में राहु खराब होगा तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, उसे समझ नहीं पड़ती कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि कोई बीमारी भी हो जाएगी तो बार बार डॉक्टर बदलेगा और डॉक्टर बदलने के कारण उसको दवाइयां नहीं लगती है और बार बार डॉक्टर बदलने के कारण उसको वह राहु की महादशा में ये पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। यदि हम माँ भगवती महागौरी की शरण में जाते हैं राहु की महादशा में तो हमें माँ भगवती की कृपा से हमारा राहु बलवान होता है और हमें सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें महागौरी की आराधना करनी चाहिए, महागौरी के मंत्र का जाप करना चाहिए। महागौरी का मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। ये छोटा बीज मंत्र है, आप इसको भी कर सकते हैं। और माँ का नवाण मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरयै नमः। हम इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो यदि हमें ऐसा प्राप्त हो जाता है, हमें ऐसे दिख जाता है कि हमें बहुत परेशानियां आ रही है, हमें कहीं भी समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हम यदि राजनीति में हैं तो वहाँ भी हमें परेशानियां आ रही है, बार बार हम लोग चुनाव हार रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हमें प्राप्त होती है और राहु की महादशा चल रही है, तो हमें महागौरी की शरण में जाना चाहिए, माँ भगवती महागौरी की आराधना करनी चाहिए ताकि हमारा राहु ग्रह शांत होके, यदि खराब स्थिति में है तो हमें उसे शांत करना है और अच्छी स्थिति में है तो हमें उन्हें ऊर्जा देना है। यदि राहु की ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई तो हमें सब मान सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। और राहु
हमें अच्छा फल देता है। यदि राहु शुक्र के साथ बैठेगा, शुक्र राहु का मित्र है, और राहु यदि शुक्र के साथ बैठेगा तो बहुत अच्छा फल देगा। राहु का एक नेचर है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी जैसा अपना नेचर कर लेता है। यदि शनि के साथ बैठेगा तो शनि जैसा होगा, मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल जैसा होगा। इसलिए राहु और केतु दोनों ग्रह ऐसे हैं कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी ग्रह का फल देने लग जाते हैं। तो हमें माँ गौरी की जो महागौरी का जो मंत्र है उनकी साधना करनी चाहिए। महागौरी की तस्वीर रखें, हमारी भी जो भी मनोकामना है माँ गौरी के सामने बोलें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें और हमारे राहु ग्रह को बलवान करें। हमारा जो अंतिम शब्द है वो है चई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। चई, चई शब्द संपूर्णता का बीज मंत्र है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण और सफल है, चाहे स्वास्थ्य हो, धन हो, परिवार हो, यश हो, सुख सौभाग्य और संतान, भाग्योदय और सफलता का तत्व है। इस बीज में सब कुछ समाहित है। चई बीज में सब कुछ समाहित है, इसलिए इसे बीज राज भी कहा जाता है। जो साधक इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका कारक ग्रह जो है वो केतु है। कुजव्रत केतु, केतु हमेशा मंगल के साथ बैठने से मंगल के गुण धर्मों को धारण कर लेता है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु जहाँ बैठता है, केतु जहाँ जिस भाव में बैठता है उस घर को हानि पहुंचाता है। केतु के अशुभ होने से मन अशांत होता है। केतु अध्यात्म की ओर मन लगाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी केतु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली के अष्टम भाव में केतु शुभ फल देता है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग, कान में खराबी, रीढ़ घुटनों जोड़ की समस्याएं उत्पन्न होती है। केतु देवता का जो भगवान है वो है गणेश जी, और जो केतु की अधिष्ठात्री देवी है वो है माँ सिद्धिदात्री। नाम से ही हमें पता चलता है कि वह सिद्धिदात्री है, सारी सिद्धियों को देने वाली है। तो हम माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके हम केतु ग्रह को ऊर्जावान कर सकते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमें मोक्ष प्राप्त करवाता है। यदि केतु 12वें भाव में होगा तो व्यक्ति को उसके जीवन में जब अंतिम समय आएगा तो उसको मोक्ष ही प्राप्त होगा, वह उसका आखिरी जन्म होगा। उसके बाद में उसको फिर से नया जन्म लेना होगा। तो केतु ग्रह ऐसा है कि जब हमें केतु की महादशा आती है तो हमेशा अध्यात्म की ओर मन करता है कि हम अध्यात्म की ओर जाएं। हमें नए नए ध्यान, ज्ञान, वेद, इन सारी चीजों में रुचि होने लग जाती है। धर्म ध्यान की बातों में हमारा मन लगने लग जाता है। यह है केतु। यदि आपका केतु ग्रह खराब है तो आपको किसी भी मंदिर पर ध्वजा जरूर चढ़ानी चाहिए। हमारे घर में भी हमें बिना ध्वजा के हमारे घर को नहीं रखना चाहिए। हमारे घर के छत पे हमेशा एक ध्वजा फहराते रहना चाहिए, भले केसरिया रंग की हो, लाल रंग की हो, माँ दुर्गा के प्रतीक चिन्ह की हो, हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की हो। आप जिस भी देवता को मानते हैं उनके प्रतीक चिन्ह की ध्वजा अपने छत पर हमेशा लगा के रखें। जैसी जैसी वह ध्वजा फरकेगी
वैसे वैसे आपके जीवन में उन्नति की ओर आपका जीवन अग्रसर होगा। तो हमेशा केतु को यदि हमें शुभ करना है तो हमें ध्वजा का पालन जरूर करना है। ध्वजा हमारे छत पर लगानी चाहिए। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब हमारी इच्छा हो, एक ध्वजा जरूर मंदिर में लगाकर आना चाहिए। मंदिर के शिखर पर भी हमारे द्वारा लगाई गई ध्वजा जैसे जैसे फहराएगी वैसे वैसे हमारे जीवन में भी उन्नति होना चालू हो जाएगी। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखते ना, तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही मंत्र जाप का है, जब तक हम मंत्रों का जाप नहीं करेंगे वैसे हमें पता नहीं चलेगा कि मंत्र की ऊर्जा क्या होती है। हम मंत्र की ऊर्जा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र की ऊर्जा में ऐसी शक्ति है कि जब आप मंत्र की ऊर्जा चालू करेंगे तो हमारे शरीर में एक अलग ही वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। तो आज हमने माँ नव दुर्गा का जो नवाण मंत्र है उसके विषय में विस्तृत जानकारी तो हम आपको नहीं दे पाए, क्योंकि यह तो अथाह सागर है। एक एक विषय इतना लंबा और बड़ा है, यदि हम एक एक ग्रह पर भी बोलना चाहे तो हमें 1 महीना भी कम पड़ेगा। तो मैंने तो घाघर सागर से घाघर में भरी है, जो सागर था उससे मैंने एक छोटी सी घाघर के रूप में समाहित करके आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। तो आज के विषय को मैं यही विराम देना चाहूंगी और सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई। माँ भगवती आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्यों का आनंद प्राप्त हो आप लोगों को, ऐसा ही माँ भगवती के चरणों में निवेदन करती हूँ, बाबा महाकाल के चरणों में निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती दीदी जी, जिस सरल भाव के साथ और जिस मधुर शैली के साथ आज आपने आज इस गूढ़ विषय का ज्ञान हमारे मंच पर दिया, उसके लिए मैं आपके चरण कमलों को नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ साथ